जब श्री राम जी गंगा तट पर पहुँचे तो वहाँ पर निषाद राज ने उनका भव्य स्वागत किया और वो चाहते थे कि श्री राम जी यहीं पर रह जाएं हम लोग के साथ में, लेकिन श्री राम जी ने उनको मना कर दिया कि मेरी माँ ने जो है बहुत ही कठोर वो बन जाने के लिए जो शर्त रखी है वो कि हम किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते, किसी भी धातु को छू नहीं सकते। और जब निषाद राज ने श्री राम जी को आराम करने के लिए जगह बताई तो शीशम के पेड़ के नीचे वो चटाई बिछा करके कुछ की श्री राम जी सो रहे थे। निषाद राज देख के बहुत दुखी हो जाता है और मन ही मन सोचते हैं कि कैसी कैकई माता हैं जो इतने कोमल श्री राम जी को वन जाने के लिए मजबूर कर दिया। और जब निषाद राज ने कैकई को थोड़ा कुछ कहा तो श्री लक्ष्मण जी दूर टीले पर बैठे हुए थे, वो लौट के आए। उन्होंने निषाद राज को समझाया कि देखो, कोई भी किसी की करने का कारण नहीं होता है, मनुष्य अपने कर्म का फल स्वयं पाता है। और श्री राम जी अगर कष्ट में होते तो उनको नींद ना आ रही होती। आप देखिए, श्री राम जी चकाचक सो रहे हैं, इसका मतलब उनको कोई कष्ट नहीं है। निषाद राज को श्री राम जी राजी कर लेते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो उनसे केवट से मुलाकात होती है। अब केवट का जो प्रसंग है श्री रामायण का बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। और श्री राम जी वन इसीलिए गए थे कि उनको बहुत से लोगों का इंतज़ार था वन में, जैसे केवट थे, सबरी माता थी और जो कोल भील थे, ये सब श्री राम जी के कर्म थे। इसलिए श्री राम जी ने, बताया जाता है कि श्री राम जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे जो है वन जाना है, तो उन्होंने जो वन को एक राज्य का दर्जा दिया है। कहा कि जैसे भरत जी हैं और कैकेयी जी को समझा रहे हैं कि जो है हमें जो वन भेजा गया है, इसमें जो अयोध्या है वो वन से छोटा है और अयोध्या वन की तुलना में बहुत छोटा है। और इसी तरह जो हमारे भाई हैं भरत जी, वो भी हमसे छोटे हैं। तो छोटे भाई को छोटा हिस्सा मिला और हमको बड़ा हिस्सा मिला, जंगल मिला। और जंगल का मतलब ये श्री तुलसीदास जी ने लिखा भी है इस चीज़ को। अब दोस्तों, केवट के प्रसंग पर आ जाते हैं। श्री तुलसीदास जी ने लिखा है कि श्री राम जी ने जब केवट से नाव मांगी तो केवट आया नहीं वहाँ पे, उसने मना कर दिया क्योंकि श्री राम के पाँव पकड़ना चाहता था। उधर केवट ने चुपचाप सुन लिया था श्री राम जी की बातें, श्री लक्ष्मण जी की बातें कि श्री राम जी परम ब्रह्म हैं। और वे भी वो जानता था कि श्री राम जी के रज चरण जो है उसका कमाल, कैसे स्त्री बन जाती है। उसने सोचा कि बहुत अच्छा मौका है और श्री राम जी के चरण धोने का। उसने निषाद राज से कह दिया कि आज सारे मल्लाहों को मना कर दो कि ये कोई भी आज घाट पे ना आए। निषाद राज ने ऐसा किया। अब केवट गया अपनी नाव को बीचों बीच पानी में, बीचों बीच नदी में उसने रख दिया कि इसमें श्री राम जी आकर के उसमें बैठ ना पाएँ। और जब श्री राम जी ने उससे नाव मांगी तो वैसे कायदे में तो नाव मांगनी चाहिए लक्ष्मण जी को, लेकिन श्री राम जी जानते थे कि लक्ष्मण जी आवेश में आ जाएंगे तो कहीं इसको तीर ना मार दें, और वो मना जरूर करेगा। श्री राम जी को मालूम था, तो श्री राम जी अपने भक्तों के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हैं। इस प्रकार से तुलसीदास जी लिखते हैं, मांगी नाव न केवट आना, कहीं मरम तुम्हार मैं जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करनी मोर को छुआई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन से न काठ कठिनाई। जब श्री राम जी ने पूछा लक्ष्मण ने कि क्यों नहीं आप नाव को लेके आए, श्री राम जी चुप खड़े थे। तब केवट ने कहा कि मैंने सुना है कि आपके पैरों को की रज से एक पत्थर जो होता है वो भी एक स्त्री बन जाता है, वो भी ब्राह्मणी। और अगर कहीं मेरी नाव जो कि पत्थर से भी कोमल है, कहीं ये स्त्री बन गई, वही ब्राह्मणी, तो बहुत आफत हो जाएगी, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कैसे मैं दो स्त्रियों का पालन पोषण करूँगा। और आप हैं जो नाव, आप अगर गंगा के पार कर जाना चाहते हैं तो मैं आपको एक रास्ता बता सकता हूँ जहाँ से आप आराम से जा सकते हैं, आपको नाव की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो श्री राम जी कहते हैं कि ठीक है, वो रास्ता बता दो। लेकिन वो केवट कहता है मेरी भी बोहनी नहीं हुई है और मैं आपको रात में वो रास्ता दिखाऊंगा। इस प्रकार श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि केवट कह रहा है श्री राम जी से, यही घाट से थोड़ी दूर है, कटिलो जल था दिखायो जो। इस प्रकार वो केवट जो है मना कर देता है। उसके बाद श्री राम जी से
कहता है कि आपकी सौगंध और आपके पिताजी की सौगंध, दोनों की सौगंध खाता है। तो श्री राम जी समझ जाते हैं कि ये बहुत ही भावुक और सीधा भक्त है। और श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि केवट कह रहा है, पद कमल थोई धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चहो, नोहि राम राम आन दशरथ शपथ सब चाह्यों कहो। जब श्री राम जी फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं तो श्री राम जी के मतलब वो चाहता कि श्री राम जी आज्ञा दे दें कि चरण धोएं, लेकिन श्री राम जी उसकी भावुकता देख रहे थे, उसका सीधापन देख रहे थे, बोल नहीं रहे थे कुछ। तब वो केवट समझ गया कि श्री राम जी कुछ बोलेंगे नहीं, तो केवट श्री राम जी के चक्कर लगाने लगता है। 3-4 चक्कर लगाए तो लक्ष्मण ने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? तो केवट ने कहा, अब मैं समझ गया कि आप मुझसे चरण धुलाने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पोशाक है उसमें कोई जेब नहीं है। इसका मतलब आपके पास पैसे नहीं होंगे, तो आप हमको उतराई नहीं दे सकते। मतलब वहाँ जब गंगा पार करेंगे तो जो आपको पैसे देने चाहिए वो आपको है नहीं, आप भी हमारी तरह हैं, तो आप इसी में संकोच कर रहे हैं। तो केवट कहता है कि मैं जानता हूँ आपका संकोच, और इस वजह से मैं आपसे उतराई मांगूंगा ही नहीं। आप बैठ के देखिए, मैं कसम खाता हूँ इस चीज़ की। जब केवट श्री राम जी की और श्री दशरथ जी की कसम खाता है तो लक्ष्मण जी आवेश में आ जाते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, बाण निकाल के मार दूंगा। तब श्री राम जी उनको मना करते हैं, और श्री राम जी जब देखते हैं कि वो इतना सीधा है कि मेरे पिताजी की कसम खा रहा है, तब श्री राम जी उसको चरण धोने के लिए इशारा कर देते हैं। इस प्रकार केवट जाता है, अपने घर से छोटा सा कटोता लाता है और श्री राम जी के चरण पखारता है। एक चरण पखारता है, तुरंत उस जल को पूरा पी लेता है। उसके बाद जब दाहिना चरण पखारता है तो उसको पीने चलता है, फिर वो रुक जाता है। तो लक्ष्मण ने कहा, रुक क्यों गए? तो उसने कहा कि एक गलती हो गई, इनका जो पहला पैर हमने धोया था वो इन्होंने ज़मीन पर रख दिया है, अब उसको फिर से धोना पड़ेगा। और देर हो रही थी तो लक्ष्मण जी और क्रोधित हुए कि ठीक है, तुम धो लो इसको। जब उसने 3 बार चरण धोए, उसके बाद फिर उसने कहा कि मैं एक बार और धोना चाहता हूँ। तो लक्ष्मण जी पूछते हैं, ऐसा क्यों करोगे? तो उसने कहा, मेरे राम जी ने पाँव पखारने के लिए कहा है, और पखारा तब जाता है जब पत्नी और बच्चे साथ में होते हैं, तो हमें अपने पत्नी और बच्चों को लाना पड़ेगा। उधर वो अपने बच्चों से पत्नी से कह देता है, जाओ श्री राम जी को घेर के खड़े हो जाना, जो श्याम रंग के हैं, वो परम ब्रह्म है। तो वो जा करके उनको चारों तरफ से घेर लेता है, खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद वो फिर पाँव पखारता है और उसका जल सभी जो पुत्र हैं उनको पिलाता है। उसके बाद 4 बार हो गए, और उसके बाद केवट कहता है कि अभी प्रभु एक और बचे हैं, एक के लिए और हमें पखारना आपका पाँव। तो वो लक्ष्मण जी कहते हैं, अब कौन बचा है? तो कहा, गांव वाले, क्योंकि सब गांव में सब जान गए हैं कि मैंने आपका पाँव पखारा है। तो वो जब आप चले जाएंगे तो हमको जीने नहीं देंगे, कहेंगे कि तुमने हमको कोई नहीं पिलाया। तो श्री राम जी उसको आज्ञा दे देते हैं। जब श्री राम जी आज्ञा देते हैं तो पाँव पखार करके गांव जाता है, गांव जा करके सबको पिलाता है। उसके बाद लौट के आता है, फिर श्री राम जी से कहता है कि कृपा करके आप हमको एक बार और पखारने दीजिए। तो लक्ष्मण जी और क्रोधित हो जाते हैं, और इसका वर्णन श्री तुलसीदास जी ने कवितावली में किया है कि लक्ष्मण जी बहुत गुस्से में आ जाते, कहते हैं, भैया अब इसको आज्ञा मत दीजिएगा बिल्कुल, लेकिन वो जो है मानता नहीं है। तो श्री राम जी उस समय चक्कर पड़ जाते हैं कि अब मेरा एक तरफ भक्त है और एक तरफ भाई है, तो इसको कैसे आज्ञा दूँ? तो श्री राम जी उसको आँखों से